हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लेटर कोडिंग के उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एएमयू एमबीए के पिछले कुछ ईयर्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, लेटर कोडिंग में टोटल कितने पैटर्न्स होते हैं और जब भी एग्जाम में लेटर कोडिंग का सवाल देखने को मिलता है तो किस तरह से उसे हमें अप्रोच करना चाहिए, सभी कुछ डिटेल में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है लेटर कोडिंग की वीडियो में। आप चैनल पर रीजनिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां पर लेटर कोडिंग की वीडियो में हर एक चीज को डिस्कस किया गया है। सो आई सजेस्ट यू कि आप पहले उस वीडियो को देखिए, तभी आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे जो कुछ भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे वर्टिकली लिखना है लाइक दिस। तो यहाँ पे सिंपली देखिए कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है, सिंपली ऑपोजिट लेटर पैटर्न यूज हो रहा है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। मीन्स फर्स्ट वाला लेटर लास्ट वाले लेटर से कोड किया गया है। ए के ऑपोजिट होता है जेड, बी के ऑपोजिट वाई, सी के ऑपोजिट एक्स और डी के ऑपोजिट डब्ल्यू। राइट, मैंने कैसे कह दिया कि ए के ऑपोजिट जेड होता है, ये सारे पैटर्न्स मैंने उसी वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो यहाँ पे देखिए, ई के ऑपोजिट होता है इवनिंग, दैट इज वी। राइट, एफ फॉर 4, दैट इज ऑपोजिट होता है यू। जी जी टी रोड, दैट इज जी के ऑपोजिट होता है टी। और H फॉर हाई स्कूल, दैट इज H के ऑपोजिट होता है S। सो द करेक्ट कोड इज STUV। यहाँ पर फिर से हमें वर्टिकली लिखना है टेबल। तो यहाँ पर फिर से कौन सा पैटर्न यूज हुआ है, ऑपोजिट लेटर, क्योंकि GT रोड, T का ऑपोजिट होता है G, A का Z, B Y मीन्स बाय, L लव, O E इवनिंग, V। राइट, लेकिन फॉरवर्ड वे में हुआ है, दैट इज ऑपोजिट लेटर प्लस फॉरवर्ड पैटर्न। तो देखिए, J जंगल क्वीन, दैट इज Q, U के ऑपोजिट होता है 4, दैट इज F, I के ऑपोजिट इंडियन रेलवे R, C के ऑपोजिट C 6, X, E इवनिंग, दैट इज V। ये आपका कोड हो गया। तो देखिए, फिर से हम सबसे पहले इसे वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं कि बिलीव को हमने कोड किया है AFKKDI। तो सेल्डम का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर पोजीशन चेंज पैटर्न, ऑपोजिट लेटर पैटर्न या कॉमन कोडिंग पैटर्न नहीं यूज होगा, फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस में से कोई पैटर्न यूज होगा। उसके लिए सबसे पहले हमें लेटर की पोजीशंस को लिखना है। लेटर की पोजीशन हम शॉर्टकट से कैसे लिखते हैं वो भी मैंने लेटर कोडिंग की वीडियो में डिस्कस किया है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए 2 से 1, दैट विल बी -1 हुआ। उसके बाद 5 से 6 +1, 12 से 11 -1, 9 से 11 +2, 5 से 4 -1, 6 से 9 +3। तो हमें यहाँ से पता लगा कि जो ऑड पोजीशंस हैं वहां पर क्या हो रहा है, -1। तो हमें सिंपली यहाँ -1 कर देना है ऑल्टरनेटली, और जो इवन पोजीशन है वहां पर +1 +2 +3, +1 +2 +3। राइट, तो हमें पता है 19 - 1 इज 18, 5 + 1 6, 12 - 1 11, 4 + 2 6, 5 - 1 14, 13 + 3 16। इन पोजीशंस पे जो लेटर आते हैं आप सिंपली वो लिख दीजिए, दैट विल बी R F K F N P। ये आपका कोड हो गया। तो यहाँ पे यूज हुआ था फॉरवर्ड पैटर्न। फिर से देखिए, IGHTBR किसका कोड होगा, किस वर्ड का कोड होगा। तो यहाँ पे आपको कोड गिवन है, वर्ड मालूम करना है। तो अगर आप देखें RE, ठीक है, LT SU मीन्स दो के पेयर्स बने हैं, फर्स्ट पेयर, सेकेंड और थर्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट पेयर यहाँ आ रहा है, ये थर्ड है और ये सेकेंड पेयर है। राइट, तो आप सिंपली इसको ऐसे ही नंबरिंग कर दीजिए 2 3 1। तो फर्स्ट पे जाएगा BR, उसके बाद सेकंड पे IG और थर्ड HT। तो वर्ड हो गया ब्राइट। तो देखिए, यहाँ पर पोजीशन चेंज पैटर्न यूज हुआ था। राइट, फिर से देखिए, CNNC को कोड किया है ALKA से, तो CUJC का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखते ही मालूम हुआ कि कॉमन कोडिंग, पोजीशन चेंज और ऑपोजिट लेटर पैटर्न नहीं है वो। ठीक है, तो अगर वो नहीं है तो उसके लिए हमें आगे चेक करना पड़ेगा फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस पैटर्न। उसके लिए हमें इन लेटर्स की पोजीशन लिखनी पड़ेगी। आप सिंपली देखिए, 3 से 1 हो रहा है मीन्स -2, 14 से 12 -2, 13 से 11 -2, 3 से 1 -2 मीन्स फॉरवर्ड पैटर्न विद अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ -2। आप सिंपली -2 कर दीजिए सब में से। 3 - 2 1, 21 - 2 19, 10 - 2 8, 3 - 2 1। इन पोजीशंस पे क्या लेटर आता है, A S H A, एंड इट्स सिंपल। राइट, सो द करेक्ट कोड इज दिस। यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न विद अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ -2 यूज हुआ है।
तो यहाँ फिर से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑपोजिट लेटर, कॉमन कोडिंग और पोजीशन चेंज मेथड नहीं है। यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस। उसके लिए सबसे पहले हम लेटर की पोजीशन लिखते हैं। सो दिस विल बी, यहाँ पे देखिए 2 से 7 मीन्स +5 करना पड़ रहा है। उसके बाद 5 से 9 +4, 1 से 4 +3, 20 से 22 +2, एक एक कम होता जा रहा है। तो इसमें +5 +4 +3 +2 कर दीजिए। तो 19 + 5 24, 15 + 4 19, 21 + 3 24, 16 + 2 18। ठीक है, इन पोजीशन पे कौन से लेटर्स आते हैं सिंपली आप लिख दीजिए X S X R। मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, तो मैंने शॉर्टकट भी बताया कि कैसे हमें लेटर की पोजीशन को ध्यान रखना है। लेटर की पोजीशन आप शॉर्टकट के थ्रू ज़रूरी है कि आप लोगों को याद हो, तभी आप कोडिंग के सवाल इजीली कर पाएंगे। तो सब कुछ आपको डिटेल में लेटर कोडिंग की वीडियो में मिलेगा। यहाँ पे देखिए क्लॉक को कोड किया गया है KCOLC से, तो स्टेप्स का कोड क्या होगा। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमें देखते ही मालूम हो गया कि जो लेटर्स ऊपर हैं वही लेटर्स एग्जैक्टली नीचे हैं, बट पोजीशन चेंज्ड है। तो पोजीशन किस तरह से चेंज है हमें ये देखना है। तो सिंपली ये देखिए, ये ऐसे लिखा था, इसको रिवर्स में लिख दिया। तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखिए S, फिर T, फिर E, फिर P और फिर S। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, राइट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें फिर से समझ आया कि शुरू के 3 पैटर्न्स नहीं है, हमें फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम लेटर की पोजीशन लिखेंगे, दैट इज 19 19, 20 21। दिस विल बी 13 13, 14 15 एंड दिस इज 1 1 2 C, राइट। तो हमने क्या देखा, 19 से 13 हो रहा है, दैट मीन्स -6। उसके बाद 19 से 13 -6, 20 से 14 दिस इज ऑल्सो -6, 21 से 15 -6। ठीक है, तो सिंपली हमें फॉरवर्ड चलना है और लॉजिकल सीक्वेंस क्या है, -6, दिस इज 3। ठीक है, अब 1 में से -6 करेंगे तो आएगा -5, और जैसे ही मैंने बताया था नेगेटिव आए तो हमें 26 ऐड कर देना है, क्योंकि टोटल लेटर्स 26 होते हैं। तो ये हो गया 21। ठीक है, उसके बाद 1 -6, फिर से 21, 2 -6 -4 प्लस 26 कर देना है, दैट विल बी 22, 3 -6 दैट विल बी -3 प्लस 26 दैट विल बी 23, राइट। अब इन पोजीशंस पे कौन कौन से लेटर आते हैं, दैट इज U U V W, राइट। फिर से देखिए GFC को कोड किया है CFG से, तो RPJ का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली जो अल्फाबेट्स ऊपर हैं वही नीचे हैं, लेकिन पोजीशन चेंज है, मीन्स ये ऐसे लिखे गए हैं, ये ऐसे। तो सिंपली हमें रिवर्स डायरेक्शन में लिख देना है, दैट इज R, फिर P, फिर J। सो ये इसका कोड हो गया, राइट। तो यूज हुआ है पोजीशन चेंज पैटर्न। तो फिर देखिए D, सबसे पहले हमें इसे वर्टिकली लिखना होता है, तब आपको क्लैरिटी के साथ दिखेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, सवाल आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल ही मिलेगा एग्जाम में, बट हमें वर्टिकली सबसे पहले लिखना होता है। GUVR का कोड क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे सिंपली देखिए एग्जैक्टली वही अल्फाबेट्स हैं जो ऊपर हैं, सिंपली पोजीशन चेंज है। अगर आप इसे नंबरिंग कर दें, से 1 2 3 4, तो हो जाएगा 1 3 2 और 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4, हमें सबसे पहले लिखना है 1, फिर 3, फिर 2, फिर 4। तो सिंपली हमारा कोड हो गया, 1 पे क्या है J, 3 पे V, 2 पे U और 4 पे R। सिंपल है। फिर से आप इसे वर्टिकली लिखिए, आपको गिवन है टेम्परेरी का कोड है, ये एक्सक्यूज का कोड है, तो सिक्योर का कोड क्या होगा। तो देखिए सिंपली ये कॉमन कोडिंग का सवाल है। हमें कैसे मालूम हुआ, तो कॉमन कोडिंग में, तो देखिए कॉमन कोडिंग में जनरली आपको 2 वर्ड्स के कोड गिवन होंगे और जो उसमें कॉमन लेटर आ रहा होगा उसका सेम कोड होगा। मीन्स E का P है तो यहाँ पे भी E का P है, राइट। तो इस तरह से आपको मालूम चला कि ये कॉमन कोडिंग का सवाल है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो कोड गिवन है डायरेक्ट वही लिख देते हैं। S का कोड देखिए क्या है यहाँ पर, S का X, E का देखिए P, C का N, U का V, R का यहाँ देखिए, R का यहाँ मिल रहा है Y और E का P। ठीक है, ये आपका कोड हो गया, सिंपल है। फिर से देखिए यहाँ पर कहा गया है कि गरिमा को अगर ऐसे कोड करते हैं नंबर्स से और टीना को इस तरह से, तो MARTINA का कोड क्या होगा। तो देखिए फिर से ये कॉमन कोडिंग का सवाल है, हमें डायरेक्ट कोड लिख लेना है यहाँ पर। तो कोड क्या है, 3, A का 2, R का 5 और टीना का 6 4 8 2, राइट। सिंपल है। यहाँ फिर से देखिए आप, फिर से ये वही कॉमन कोडिंग का सवाल है, डायरेक्ट कोड लिखना है। 9 का कोड लिखिए, 9 का कोड M,
8 का A, 6 का N, 8 का A, 0 का G, 1 का E, 3 का R. सो द कोड इज मैनेजर. फिर से देखिए स्पेन का कोड है 68512. फिर से ये कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट कोड लिखिए. ए का कोड कहीं से भी देख लिए 5 है, यहाँ पर भी 5 है तो 5, F का 7, R का 9, I का 1, C का 4, A का 5. सिंपल है. फिर से देखिए ड्राइव को कोड किया गया है, पर क्या देख रहे हैं कि लेटर्स तो सेम है, बस पोजीशन डिफरेंट है. तो अगर आप नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है. तो सिंपली 1 आप ऐसे ही लिख दीजिए 5 3 1 2 4. तो 5 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है? M, थर्ड पे G, 1 पे B, 2 पे E और फोर्थ पे U. ये इसका कोड हो गया. पोजीशन चेंज पैटर्न यहाँ यूज हुआ था. तो देखिए यहाँ पर पोजीशन चेंज पैटर्न नहीं है, क्योंकि जो लेटर्स ऊपर हैं वही एग्जैक्टली नीचे होने चाहिए, बस पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए. तो पोजीशन चेंज नहीं है. उसके बाद ऑपोजिट लेटर देखिए, तो L का ऑपोजिट होता है लव, दैट इज O. यहाँ पर O नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, तो ये भी नहीं है. दैट मीन्स कॉमन कोडिंग भी नहीं है. कॉमन कोडिंग में 2 वर्ड्स का कोड गिवन होता है. तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? फॉरवर्ड, रिवर्स या फिर क्रॉस. उसके लिए सबसे पहले हमें लेटर की पोजीशन लिखनी पड़ेगी. 12 15 7 9 3 2 8 6 14 11 3 12 5 18 11, राइट. आप फॉरवर्ड चेक करिए, यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रही है. 12 माइनस 2 15 माइनस 8. रिवर्स चेक करिए 12 11, दैट इज -1. उसके बाद 15 14 -1, 7 6 -1, 9 8 -1, 3 2 -1. मीन्स रिवर्स पैटर्न विद अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ -1. तो सिंपली हमें रिवर्स में लिखना है. तो 3 -1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 -1 2, 12 -1 11, 5 -1 4, 18 -1 17, 11 -1 10. इन पोजीशन पे क्या लेटर आता है? लिख लीजिए J Q D K B, राइट. लास्ट क्वेश्चन. फिर से ये कॉमन कोडिंग का सवाल है. सिंपली डायरेक्ट कोड लिखना है. P का कोड 2, E का कोड 4, A का कोड 1, R का कोड 5, L का कोड 3. सिंपल है. सो देखिए दैट्स इट इन दिस वीडियो. तो देखिए मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए कि आप लेटर कोडिंग की उस वीडियो को देखिए, तभी आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे. जो कुछ भी मैंने यहाँ पर बताया आपको समझ आएगा कि लेटर कोडिंग के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से अप्रोच करना चाहिए. डिटेल में मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है. अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल श्योरली सॉर्ट इट आउट. Moreover, please don't forget to like, share and subscribe to this channel to stay in touch with more such upcoming updates. Till then, take care, stay safe.